जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज दिन की शुरुआत हुई है चूल्हे पर आग जलाकर, ताकि मैं गर्म पानी में कपड़ों को भिगो सकूं। मैंने बहुत सारे कपड़े आज भिगोए हुए हैं ताकि वो धुल पाऊं। काफ़ी दिनों से मैं कपड़े नहीं धुल पा रही थी, तो आज मैंने सोचा मंगलवार को हम लोग पूरे घर की धुलाई करते हैं, साफ सफाई करते हैं। हनुमान जी का दिन होता है, तो जो भी कपड़े गंदे हो रखे थे पूरे घर के, उन सबको धुलने के आज नंबर था। तो मैंने जल्दी से गर्म पानी किया चूल्हे पे और उन्हें भिगो दिया। अब काफ़ी देर भिगोने के बाद मैंने उसको रगड़ना, मसलना अच्छे से शुरू किया। और क्योंकि गर्म पानी में भिगोए थे, तो जितना भी मैल था वो अच्छे से निकल गया था। ये जो बैकयार्ड है घर का, यहाँ कभी किसी टाइम में यहाँ पर गाय भैंस पाली जाती थी, इसीलिए कंडे अभी तक रखे हैं। सो दादी ने शुरुआत कर दी है दिन की पानी लगाने से पेड़ पौधों में। जो उन्होंने यहाँ पर अपने छोटे से एरिया में यहाँ पर कुछ सब्जियाँ बो रखी हैं, तो वो अभी उगना शुरू हुई हैं और थोड़े बहुत यहाँ प्लांट्स भी रखे हुए हैं। तो अब इसमें पानी लगाने के बाद यहाँ सब मंदिर हो गया, ये जो एरिया है इस सबको क्लीनिंग भी करना है। तो मैं जल्दी से कपड़े धुल रही हूँ ताकि मैं भी उनकी हेल्प कर पाऊँ इस क्लीनिंग के प्रोसेस में। तो वो मंदिर खुद ही साफ़ करना प्रेफर करती हैं, इसलिए उन्होंने मंदिर धुलना स्टार्ट कर दिया है। और मैं जल्दी से कपड़े धुल के इस यहीं पर आंगन में उन्हें अच्छे से पैर से कूच के जो भी गंदगी है वो निकालूंगी। क्योंकि हाथ से तो करने में टाइम लग रहा था और उतनी ताकत भी नहीं लग पाती है। तो मैं जल्दी से कुछ कपड़े जो बहुत लाइट वेटेड थे उन्हें मैं लेकर आ गई हूँ। उनमें से मैंने थोड़ा एक बार पानी निकाल दिया है। और दादी क्योंकि कह रही थी कि आंगन में ही धुलो, वहाँ पानी से धुलाई हो गई है, तो मैं इसलिए कपड़ों को वहाँ पर अच्छे से पानी निकालने के लिए ले आई हूँ। तो मुझे क्योंकि इतना सा करने में बहुत भूख लगने लगी थी, तो उन्होंने नाश्ते में समोसे हमारे लिए लाकर दिए हैं। तो मैं समोसे खाकर फिर से कपड़ों में से जो बहुत ज़्यादा भारी कपड़े थे उनका पैर से कुचल के निकाल रही थी। तो दादी ने मुझे सिखाया कि इस तरीके से हम लोग पहाड़ में इस तरीके से कपड़े धुलते थे। ऐसे रगड़ने से कपड़े से जितना भी मैल होता है वो अच्छे से निकल जाता है। मैं हाथ से कर रही थी, वो पैर से मेरी हेल्प कर रही थी। तो बहुत मज़ा आ रहा था इस प्रोसेस में मुझे। मैं काफ़ी एंजॉय कर रही थी, सारी गंदगी कपड़ों की अच्छे से निकल गई थी। तो अब हमने कहा चलो हो गया, सब कुछ रगड़ना वगड़ना हो गया है, अब अच्छे से पानी निकाल देते हैं। तो उन्होंने चाय भी बना दी क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने चाय मुझे दे दी। मैंने कहा चलो जल्दी से मैं पानी निकालती हूँ, कपड़े धुल लेती हूँ। इतने में एक छोटा सा बेबी आया, जिसकी पता नहीं वो रो रही थी बहुत ज़्यादा, उसकी हंसली चली गई थी, उसके पेरेंट्स बोल रहे थे। तो दादी को हंसली ठीक करना भी आता है, तो इसलिए उनके पास लेकर आए दादी को दिखाने के लिए, क्योंकि वो रोज़ आता रही थी। दादी ने चेक किया, उसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज करा के देखी, तो उसको कोई और ही प्रॉब्लम थी, हंसली उसकी ठीक थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि दादी इतनी टैलेंटेड हैं, उन्हें सब कुछ करना आता है। बेबी चले गया। अब मैं क्योंकि काम वाली अंदर साफ़ सफाई कर रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ा सा बाहर आंगन में ही क्लीन कर देती हूँ। तो सब यहाँ पर पानी अच्छे से यहाँ पर बहा रहे हैं, जो भी धूल मिट्टी आती है वो सब क्लीन कर दी। अब पूजा के बर्तनों की साफ़ सफाई की बारी है। तो आई थिंक सभी को मालूम है, जब ये पीतल और तांबे के बर्तन होते हैं, ये जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो मैं इन्हें नींबू और नमक से साफ़ करती हूँ। देखिए कितना शाइन कर रहे हैं, जल्दी से क्लीन हो गए हैं। अब कपड़े तो धुल चुके हैं, पानी निचुड़ गया है, तो मैं इन्हें छत पे डाल आती हूँ। तो मैं लेकर जा रही हूँ छत पे, अच्छे से सूख जाएंगे। थोड़ा धूप आने लगी है, मैंने तार की सफाई कर ली। अब कपड़े डाल देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर उतनी तेज़ धूप नहीं आ रही है, ठंडा काफ़ी हो रहा है, तो मुझे तो लगता नहीं आज ये सूखने वाले हैं। मशीन है नहीं यहाँ पे, तो हाथ से ही मैंने मशीन का काम करने की कोशिश की कि मैक्सिमम पानी यहाँ पर निकल जाए। कितना भी झटक लो, कितना भी पटक लो, पानी नहीं निकलने वाला। बहुत सारा इसमें एनर्जी लग रही है। और दादी यहाँ पर, तब तक मैं कपड़े डाल के आई, दादी ने पूरा ग्राउंड यहाँ पर वाइपर से क्लीन कर दिया था। सो नहाना धोना हो गया है, अब है नाश्ता बनाने की बारी। मैंने बनाया है यहाँ पर सेम आलू की सब्ज़ी और आटा भी तैयार कर लिया है, आटा गूँध लिया है। अब मैं यहाँ पर चपाती बनाऊँगी। और क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, तो इसलिए दादी पूजा करने गई फटाफट, और मैंने कहा जब तक वो पूजा करके आएंगी उनके लिए चाय नाश्ता रेडी रखूँगी।
तो वो पूजा कर लेती हैं, नाश्ता कर लेते हैं और अब हम लोग पूरा दिन भर तो ऐसे ही निकल गया, हमने रेस्ट किया, अब हम बाहर जा रहे हैं। मंदिर जाना था, सुबह नहीं जा पाए तो शाम को हम लोग गए। यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। देखा तो हमारी किस्मत ख़राब निकली, यहाँ पर बंद था और देखते ही देखते यहाँ पर काफ़ी भीड़ होने लगी थी, मैं तो थक गई थी बैठे-बैठे। और फिर मैं बड़ी खुश हुई कि अरे चलो ट्रेन आ गई, फाइनली हम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाएँगे, भीड़ भी काफ़ी हो गई थी। बट देखा तो वो सिर्फ़ एक इंजन था और दूसरे वाले लाइन से एक ट्रेन आने वाली थी। अगेन हमने वेट किया, फिर बूंदी ली और मंदिर देखे। तो ये हनुमान मंदिर है पीलीभीत का। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। चलिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।